हेलो, वेलकम टू सुमो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस। स्वागत है आप लोग का फिर से एक बार। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, चैप्टर 7 चालू किया क्लास 11 का, जिसमें हम लोगों ने एपिथेलियम को पढ़ा था। एपिथेलियम, सिंपल एपिथेलियम, कंपाउंड एपिथेलियम लास्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं। वहीं से आगे चालू करते हैं। तो इस बार हम लोग एपिथेलियम में जो हम लोग को मिल रहे हैं 3 तरह के सेल जंक्शन, उसकी बात करेंगे। ठीक है। ऑल सेल्स इन एपिथेलियम आर हेल्ड टुगेदर विद लिटिल इंटरसेलुलर मटेरियल। तो आज के जो हमारा लेक्चर होगा, बेसिकली वी आर गोइंग टू डिस्कस टाइप ऑफ सेल जंक्शन आर फाउंड इन द एपिथेलियम। किस तरह के सेल जंक्शन हमको एपिथेलियम में मिल रहे हैं, हम लोग उसकी बात करेंगे। टाइट जंक्शन, एडेयरिंग जंक्शन, गैप जंक्शन की बात करेंगे। इसके अलावा कनेक्टिव टिश्यू की बात करेंगे। ओके। तो 3 टाइप्स ऑफ सेल जंक्शंस आर फाउंड इन एपिथेलियम। एपिथेलियम में 3 तरह के आपको सेल के जॉइंट मिल रहे हैं, सेल जंक्शंस मिल रहे हैं। दीज आर कॉल्ड टाइट जंक्शंस, एडेयरिंग जंक्शंस एंड गैप जंक्शंस। तो 3 तरह के आपको सेल जॉइंट मिल रहे हैं एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल सेल्स में। ठीक, चलिए आगे। 3 टाइप्स ऑफ सेल जंक्शन आर फाउंड इन द एपिथेलियम एंड अदर टिश्यूज। दीज आर कॉल्ड टाइट जंक्शंस, एडेयरिंग जंक्शंस एंड गैप जंक्शंस। टाइट जंक्शंस हेल्प्स टू स्टॉप सब्सटेंसेस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस अ टिश्यू। टाइट जंक्शन का काम क्या है? ये टाइट का मतलब ये टाइट, ये किसी भी चीज़ को लीक होने से रोकेगा। हेल्प टू स्टॉप सब्सटेंसेस फ्रॉम लीकिंग, लीक नहीं होने देगा। तो ये टाइट जंक्शन का यहाँ पर डायग्राम मैंने डाला है, इसको देखिए आप। इतना टाइट जंक्शन है कि ये 2 सेल का जो साइटोप्लाज्म है उनके बीच में किसी भी तरह का कोई एक्सचेंज ऑफ मटेरियल नहीं होगा। लीक करने से इधर से चीज़ उधर चली जाए, लीक कर जाए, या आप कहिए कि डिफ्यूज़न, ऑस्मोसिस, कुछ भी कहिए आप उससे, और या प्लाज्मोडेस्मेटा अगर मिल रहा है तो उससे अगर इधर के उधर, प्लाज्मोडेस्मेटा वैसे तो प्लांट सेल्स में मिलते हैं, टर्म गलत यूज़ हो गया। कोई भी यहाँ पे अगर मानिए साइटोप्लाज्म कंटिन्यूएशन में है तो आपके लिए ये नहीं होगा कि चीज़ें इधर से उधर चली जाएं। ऐसा है ही नहीं कि साइटोप्लाज्म कंटिन्यूएशन में हो, क्योंकि बिल्कुल टाइट जंक्शन है। टाइट जंक्शन होने से किसी भी चीज़ का, मटेरियल का एक्सचेंज नहीं हो रहा। टाइट जंक्शन हेल्प टू स्टॉप सब्सटेंसेस फ्रॉम लीकिंग। ठीक, टाइट जंक्शन। उसके बाद एडेयर का मतलब ही होता है चिपकाना, एक दूसरे से ग्लू के द्वारा चिपकना या एक दूसरे से टच में होना। एडेयरिंग जंक्शन परफॉर्म सीमेंटिंग टू कीप नेबरिंग सेल्स टुगेदर। यहाँ पे क्या काम है? यहाँ पे नेबरिंग सेल्स को, अगल बगल की सेल को, पड़ोसी सेल को एक दूसरे के साथ चिपका दिया गया है, सीमेंट लगा के, जैसे सीमेंटिंग टू कीप नेबरिंग सेल्स टुगेदर। तो टाइट जंक्शन का काम है, इतना टाइट जंक्शन है कि स्टॉप सब्सटेंसेस फ्रॉम लीकिंग। एडेयरिंग जंक्शन का काम है अडेयर करना, ग्लू की तरह, या चिपका देना। गैप जंक्शन पे आइए तीसरा, फैसिलिटेट्स द सेल्स टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। गैप जंक्शन, गैप होगा, आप गैप होगा तो आराम से चीज़ें लीक हो जाएगा, सब्सटेंस या चीज़ों का एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हो जाएगा बिटवीन 2 सेल्स। द सेल्स टू कम्युनिकेट विद ईच अदर बाय कनेक्टिंग द साइटोप्लाज्म ऑफ एडजॉइनिंग सेल। अगल बगल की सेल का साइटोप्लाज्म एक दूसरे के संपर्क में है और एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हो पाएगा। फॉर रैपिड ट्रांसफ़र ऑफ आयन, स्मॉल मॉलिक्यूल एंड समटाइम्स बिग मॉलिक्यूल। रैपिड एक्सचेंज हो सकता है, किसका? आयंस का हो सकता है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स का हो सकता है, और कभी कभी बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स का भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे साइटोप्लाज्म एक दूसरे के संपर्क में है। ठीक है। ये देखिए, नीट 2021 में क्वेश्चन आया, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेल जंक्शन दैट हेल्प टू स्टॉप द लीकेज ऑफ सब्सटेंसेस। कैसा जंक्शन हो गया? ये टाइट जंक्शन हो गया। अक्रॉस द टिश्यू एंड फैसिलिटेट्स कम्युनिकेशन ऑफ नेबरिंग सेल्स वाया रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयन एंड मॉलिक्यूल। ये कैसा हो गया? ये हमारा गैप जंक्शन हो गया। तो पहले वाला जो डिस्क्रिप्शन है वो टाइट जंक्शन का है, ये सेकंड पार्ट जो अपने क्वेश्चन में है वो गैप जंक्शन का डिस्क्रिप्शन है। तो हमारा आंसर हो जाएगा टाइट जंक्शन एंड गैप जंक्शन। टाइट जंक्शन एंड गैप जंक्शंस रिस्पेक्टिवली। ऑप्शन बी इज द करेक्ट चॉइस टू मेक, यू शुड गो विद ऑप्शन बी। नीट 2021 में क्वेश्चन आया होगा। ठीक, सोल्यूशन पे आ जाइए। देखिए, पहले हम लोग बात कर चुके हैं टाइट जंक्शन, गैप जंक्शन, जैसा कि अभी हम लोग पढ़ के आए हैं। 3 टाइप्स ऑफ सेल जंक्शंस आर फाउंड इन द एपिथेलियम एंड अदर टिश्यू। दीज आर कॉल्ड टाइट जंक्शन, एडेयरिंग जंक्शन, गैप जंक्शन। टाइट जंक्शन हेल्प टू स्टॉप सब्सटेंसेस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस द टिश्यू। एडेयरिंग जंक्शन परफॉर्म सीमेंटिंग टू कीप नेबरिंग सेल्स टुगेदर। गैप जंक्शन फैसिलिटेट्स द सेल्स टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। पेज नंबर 102 आपकी एनसीईआरटी की में मेंशन है। The cell junction called tight adhering gap junctions are found in epithelial tissue. Answer is epithelial tissue. The function of gap junction. Gap junction का क्या फंक्शन है? कि कम्युनिकेट करने की इजाज़त दे देना।
facilitates communication between adjoining cells by connecting the cytoplasm for rapid transfer of ion, small molecules and sometimes large molecules. So option B is the correct choice. You should go with option B. Okay. इनर सरफेस ऑफ फैलोपियन ट्यूब, ये हम लोग पिछली बार पढ़ चुके, इसको यहाँ पे पिछले वाले लेक्चर में देख लीजिए, हो चुका है डिस्कशन। अब हम लोग आते हैं कनेक्टिव टिश्यू पे। तो एपिथेलियल टिश्यू खत्म, कनेक्टिव टिश्यू की बात करते हैं। कनेक्टिव टिश्यू आर मोस्ट अबंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बॉडी ऑफ कॉम्प्लेक्स एनिमल। सबसे ज़्यादा मिलने वाला और पूरी तरह से विस्तृत रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड है बॉडी ऑफ कॉम्प्लेक्स एनिमल्स में। दीज आर नेम कनेक्टिव टिश्यू बिकॉज ऑफ देयर स्पेशल फंक्शन ऑफ लिंकिंग एंड सपोर्टिंग अदर टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू कनेक्ट करना, लिंक करना, दो टिश्यूज़ को या टिश्यू विद मसल को लिंक कर रहा है जो, दीज आर नेम कनेक्टिव टिश्यू बिकॉज ऑफ देयर स्पेशल फंक्शन लिंकिंग एंड सपोर्टिंग अदर टिश्यू एंड ऑर्गन्स ऑफ बॉडी। लिंक कर रहा टुगेदर, कनेक्ट कर रहा है या सपोर्ट कर रहा है। 3 कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट इन द कनेक्टिव टिश्यू, दीज आर मैट्रिक्स सेल्स एंड फैब्रिक्स। तो कनेक्टिव टिश्यू में आपको 3 कंपोनेंट मिलेंगे। ग्राउंड सब्सटेंस मिलेगा जिसको हम लोग मैट्रिक्स बोलते हैं, सेल्स मिलेगी, टिश्यू है तो बेसिकली ग्रुप ऑफ सेल्स है, सेल्स मिलेंगे एंड फाइबर्स मिलेंगे। सेल्स, फाइबर्स एंड ग्राउंड सब्सटेंस, मैट्रिक्स, 3 कंपोनेंट से मिलके हमारा बना है क्या, कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है जी, चलिए। मैट्रिक्स और ग्राउंड सब्सटेंस, मैट्रिक्स और ग्राउंड सब्सटेंस, इट इज़ मेनली कंपोज्ड ऑफ, मेनली इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। तो ग्राउंड सब्सटेंस जो है बेसिकली उसमें आपको क्या मिल रहा है, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स मिल रहे हैं। ठीक है जी। ग्राउंड सब्सटेंस, इंटरसेलुलर सब्सटेंस भी बोलते हैं जिसको, मैट्रिक्स भी बोलते हैं। कनेक्टिव टिश्यू सेल्स में क्या क्या आ रहा है, कनेक्टिव टिश्यू सेल्स अलग अलग तरह की हैं। फाइब्रोब्लास्ट होती हैं, मास्ट सेल्स होती हैं, मैक्रोफेजेस होते हैं, एडिपोज सेल्स होती हैं या प्लाज्मा सेल्स हैं जिनको हम लोग कार्टविल सेल्स भी बोलते हैं। तो ये आपकी एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, ये आपके ट्रूमैन बायोलॉजी में दे रखा है, वहाँ से मैंने एक कंटेंट उठाया। तो थोड़ा सा अगर आप पढ़ लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं है, केवल एक स्लाइड में है जिससे आपका थोड़ा सा व्यू क्लियर होगा कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। कनेक्टिव टिश्यू में 3 कंपोनेंट आपको मिल रहे हैं, सेल्स मिल रही हैं, फाइबर्स मिल रहे हैं और ग्राउंड सब्सटेंस मिल रहा है जिसको कि हम लोग मैट्रिक्स भी बोलते हैं। ग्राउंड सब्सटेंस किसका बना है, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन का। सेल्स में कौन कौन हो सकती हैं, सेल्स में फाइब्रोब्लास्ट हो सकते हैं, मास्ट सेल्स हो सकती हैं, मैक्रोफेजेस हो सकते हैं, एडिपोज सेल्स हो सकती है, एडिपोज टिश्यू में एडिपोज सेल मिलेंगी, प्लाज्मा सेल्स हो सकती हैं जिनको हम लोग कार्टविल सेल्स बोलते हैं। ठीक है, अब आ जाइए आप कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स पे, तीसरे कंपोनेंट पे। कोलेजन फाइबर मेड अप ऑफ कोलेजन प्रोटीन एंड मोस्ट अबंडेंट इन टेंडन, वाइट इन कलर। कोलेजन फाइबर्स मिल सकते हैं, सबसे ज़्यादा ये आपको किस में मिलेंगे, सबसे ज़्यादा ये आपको टेंडन्स में मिलेंगे और वाइट कलर के होंगे, कोलेजन प्रोटीन के बने होंगे। इलास्टिन फाइबर्स मेड अप ऑफ इलास्टिन प्रोटीन, मोस्ट अबंडेंट इन लिगामेंट, येलो इन कलर। तो या तो कोलेजन फाइबर्स मिलेंगे या इलास्टिन फाइबर मिलेंगे, ये वाइट कलर के हैं, ये येलो कलर के हैं, ये फाइब्रस हैं, ये इलास्टिक हैं। ये आपको कोलेजन फाइबर ज़्यादातर किस में मिलना है, मोस्ट अबंडेंट है टेंडन्स में, और इलास्टिन फाइबर्स आपके मोस्ट अबंडेंट हैं लिगामेंट में। ठीक है जी, छोटी छोटी बातें हैं जो आपको बहुत इजी कर देंगी बायो को याद करना। रेटिकुलर फाइबर्स भी मिल सकते हैं, तीसरे तरह के फाइबर हैं रेटिकुलर फाइबर मेड अप ऑफ रेटिकुलिन प्रोटीन। ये रेटिकुलिन प्रोटीन के हैं, मोस्ट अबंडेंट इन स्प्लीन, लिम्फ नोड, बोन मैरो। तो जो लिम्फेटिक टिश्यूज़, लिम्फेटिक ऑर्गन्स हैं उसमें इनकी प्रेजेंस है, स्प्लीन, लिम्फ नोड, बोन मैरो में रेटिकुलिन टिश्यू, रेटिकुलिन फाइबर्स मिल रहे हैं। ठीक है जी, चलिए अब हम लोग आ जाते हैं कनेक्टिव टिश्यू जो अपनी एनसीईआरटी बोल रही है। कनेक्टिव टिश्यू रेंज फ्रॉम सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू टू स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू। सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू हो सकता है या आपका डेंस कनेक्टिव टिश्यू हो सकता है या आपका स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू हो सकता है जिसमें आपके आ रहे हैं कार्टिलेज, बोन, एडिपोज एंड ब्लड। तो एडिपोज नहीं आता, एडिपोज आपका सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू में आएगा जिसमें आपका आ रहा है कार्टिलेज, बोन, ब्लड। कार्टिलेज, बोन, blood are the type of specialized type of connective tissue. Connective tissue can be divided into loose connective tissue or soft connective tissue, dense connective tissue and specialized connective tissue. Loose connective tissue के एग्जाम्पल आपके हो गए जाएंगे areolar tissue, adipose tissue. Dense connective tissue further can be divided into 2 types, dense regular and dense irregular, and a special type of connective tissue that is blood. एग्जाम्पल है blood, bone, cartilage. ठीक है,
कनेक्टिव टिश्यू, इन ऑल कनेक्टिव टिश्यू एक्सेप्ट ब्लड, ब्लड को छोड़ के द सेल्स, भाई टिश्यू है तो किसका बना है, सेल्स का बना है, सेल सिक्रेट फाइबर्स ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन कॉल्ड कोलेजन और इलास्टिन। तो जितने भी कनेक्टिव टिश्यू हैं उन कनेक्टिव टिश्यूज में सेल्स क्या सिक्रेट कर रही हैं, सेल्स सिक्रेट कर रही हैं फाइबर, फाइबर ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स के फाइबर को सिक्रेट कर रही है जो कि कोलेजन या इलास्टिन हो सकते हैं। द फाइबर्स प्रोवाइड स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू द टिश्यू। इन फाइबर्स का काम क्या है, तो कनेक्टिव टिश्यू की जो सेल्स हैं वो सेल्स क्या सिक्रेट कर रही हैं, फाइबर, और वो फाइबर किसके बने हो सकते हैं, कोलेजन के हो सकते हैं, इलास्टिन के हो सकते हैं। ये फाइबर क्या कर रहे हैं, फाइबर प्रोवाइड कर रहे हैं कनेक्टिव टिश्यू को क्या, स्ट्रेंथ, elasticity, flexibility. These cells also secrete modified polysaccharides which accumulate between cells and fibers and act as matrix. और यही सेल्स, ये जो सेल्स हैं, ये सेल्स क्या सिक्रेट कर रही हैं, पॉलीसैक्राइड्स, मॉडिफाइड पॉलीसैक्राइड्स जो सेल्स के बीच में इकट्ठा हो जाएगा, ग्राउंड सब्सटेंस मैट्रिक्स बनाएगा। ओके, बिल्कुल सिंपल सी बातें हैं जो आप समझ लीजिए तो आप लोग के लिए आसान हो जाएगा। तो कनेक्टिव टिश्यू कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। अब हम लोग लूज कनेक्टिव टिश्यू को पढ़ेंगे, उसमें एरियोलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू को पढ़ेंगे, फिर हम लोग डेंस कनेक्टिव टिश्यू को पढ़ेंगे। उसके 2 टाइप पढ़ेंगे, डेंस इर्रेगुलर एंड डेंस रेगुलर। डेंस इर्रेगुलर आपके स्किन उसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, और डेंस रेगुलर का आपका लिगामेंट और टेंडन को हम लोग पढ़ेंगे। फिर स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू पे हम लोग आएंगे। चलिए आगे चलते हैं। तो कनेक्टिव टिश्यू के बारे में जानकारी मिल गई। कनेक्टिव टिश्यू इनको क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये लिंक टुगेदर कर रहे हैं डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन्स और टिश्यूज़, तो इसीलिए इसको हम लोग कनेक्टिव टिश्यूज़ बोल रहे हैं, लिंक कर रहे हैं। और इसमें आपको 3 कंपोनेंट मिलेंगे। क्या मिलेंगे जी, सेल्स मिलेंगी, फाइबर्स मिलेंगे, ग्राउंड सब्सटेंस मिलेंगे। सेल्स कितनी तरह की हो सकती हैं हम लोगों ने देखा, मैक्रोफेज हो सकती हैं, एडिपोज सेल्स हो सकती हैं, मास्ट सेल्स हो सकती हैं, कार्टविल सेल्स हो सकती हैं, कई तरह की सेल्स, प्लाज्मा सेल्स जिसको हम लोग कार्टविल सेल्स बोलते हैं, होती हैं। और सेल्स क्या सिक्रेट कर रही हैं, सेल्स ही सिक्रेट कर रहे हैं फाइबर। तो कनेक्टिव टिश्यू की सेल्स क्या सिक्रेट करती है, फाइबर। लेकिन ब्लड ऐसा एग्जाम्पल है कनेक्टिव टिश्यू का जिसमें सेल्स फाइबर सिक्रेट नहीं कर रही। बाकी सब जितने भी कनेक्टिव टिश्यू है वहाँ पे सेल्स क्या सिक्रेट करेगी, फाइबर सिक्रेट करेंगी। फाइबर क्या हो सकते हैं, फाइबर आपके 3 तरह के फाइबर मिल रहे हैं यहाँ पे। 2 तरह की हमने बात करी, कोलेजन फाइबर और इलास्टिन फाइबर। हमारे कौन से जी, कोलेजन फाइबर की बात करी हमने, कोलेजन और इलास्टिन। कोलेजन फाइबर वाइट कलर के होते हैं, फाइबरस होते हैं। इलास्टिन फाइबर ज़्यादातर येलोइश कलर के होते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। ओके, आइए आगे चलें। यही सेल सिक्रेट कर रही हैं, कनेक्टिव टिश्यू की सेल्स ही सिक्रेट कर रही हैं ग्राउंड सब्सटेंस, हमारे मॉडिफाइड पॉलीसैकेराइड जो सेल्स के बीच में इकट्ठा हो जाएगा और ग्राउंड सब्सटेंस मैट्रिक्स बनाएगा। कनेक्टिव टिश्यू इज ऑफ 3 टाइप, आर कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। अब हम लोग आ गए लूज कनेक्टिव टिश्यू पे। ओके, लूज कनेक्टिव टिश्यू सेल्स एंड फाइबर्स लूजली अरेंज। लूज एज द नेम सजेस्ट इटसेल्फ, टर्म सजेस्ट इटसेल्फ कि लूज का मतलब लूजली अरेंज होंगी। सेल्स और फाइबर्स जो है लूजली अरेंज है इन सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस। और जो ग्राउंड सब्सटेंस है वो सेमी फ्लूइड है, ना तो पूरी तरह से फ्लूइड है ना पूरी तरह से सॉलिड है। सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस में सेल्स और फाइबर्स जो है लूजली अरेंज है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज लूज कनेक्टिव टिश्यू। एरियोलर टिश्यू इज एन एग्जाम्पल ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू। एरियोलर टिश्यू प्रेजेंट बीनीथ द स्किन, स्किन के नीचे है। ऑफन इट सर्व्स एज अ सपोर्ट फ्रेमवर्क फॉर एपिथेलियम। काम क्या है, सपोर्ट फ्रेमवर्क बना रहा है एपिथेलियम का। इट कंटेन्स फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेजेस, मास्ट सेल। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन फ्रेम कर देते हैं कि एरियोलर टिश्यू का कंपोजिशन क्या मिलेगा आपको, ठीक है। तो एरियोलर टिश्यू के कंपोजिशन में आपको मिलना है फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेजेस, मास्ट सेल, ठीक है। एरियोलर टिश्यू के कंपोजिशन में आपको क्या मिल रहा है, फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेजेस, मास्ट सेल, FMM, फाइब्रोब्लास्ट, मास्ट सेल्स, मैक्रोफेजेस। एरियोलर टिश्यू कहाँ मिल रहा है, स्किन के नीचे। काम क्या है, सपोर्ट फ्रेमवर्क बना रहा फॉर एपिथेलियम। आगे चलिए, एडिपोज टिश्यू पे आइए। इट इज़ अनदर टाइप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू लोकेटेड मेनली बीनीथ द स्किन। ये भी बीनीथ द स्किन मिल रहा है। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर स्पेशलाइज्ड टू स्टोर फैट। ये इसका काम है, जो हाईलाइट फीचर है कि इसका काम क्या है, स्टोर करना फैट को। तो एक्सेस जो न्यूट्रिएंट है, जो आपने खाया, पिज़्ज़ा विज़्ज़ा खाई खूब मॉडली, तो आप जो कहते हैं जी बल्की हो गए, चबी हो गए, फैट के रूप में जो आपका एक्सेसिव न्यूट्रिएंट है उसको स्टोर कर लेगा एडिपोज टिश्यू इन द फॉर्म ऑफ फैट। द एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट विच आर नॉट यूज्ड इमीडिएटली आर कन्वर्टेड इनटू फैट एंड आर स्टोर्ड इन दिस टिश्यू। तो एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट जो आपने खाए,
बर्गर पिज़्ज़ा जो खाया उससे क्या हुआ जी, जो एक्सेसिव कैलोरीज आपने ली, जो ज़्यादा आपने न्यूट्रिएंट लिए, वो यूज़ नहीं हुए, स्टोर्ड हो जाएंगे इन दिस टिश्यू। ईच सेल कंटेन फैट ग्लोब्यूल, हर सेल में, एडिपोज टिश्यू की हर सेल में फैट ग्लोब्यूल है। ड्यू टू विच न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्मा डिस्प्लेस टू पेरीफेरी, तो फ्लैट ग्लोब्यूल होने के कारण जो सेल्स हैं उनका न्यूक्लियस डिस्प्लेस हो जाएगा टूवर्ड्स द पेरीफेरी। दीज सेल्स आर ऑफन कॉल्ड सिग्नेट रिंग सेल्स। और इसको ये देखिए, ये फैट ग्लोब्यूल की प्रेजेंस की वजह से एडिपोसाइट, जो एडिपोज सेल्स होती हैं उसको एडिपोसाइट्स भी बोलते हैं, इसमें न्यूक्लियस जो है टू पेरीफेरी की तरफ शिफ्ट हो गया ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फैट ग्लोब्यूल। और फैट ग्लोब्यूल में क्या मिलेगा, फैट मिलेगा। तो क्योंकि न्यूक्लियस शिफ्ट हो गया इसलिए रिंग टाइप की आपको अपीयरेंस उसकी मिलेगी, इसको हम लोग सिग्नेट रिंग सेल्स बोलते हैं। ब्लबर ऑफ व्हेल एंड हम्प ऑफ कैमल आर एग्जाम्पल ऑफ एडिपोज टिश्यू के एग्जाम्पल है, ब्लबर ऑफ व्हेल एंड हम्प ऑफ कैमल। ठीक। एरियोलर टिश्यू, एरियोलर टिश्यू का काम क्या था, एरियोलर टिश्यू कहाँ प्रेजेंट था, बीनीथ द स्किन, तो स्किन और मसल्स को जोड़ता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। द स्किन विद मसल्स, जोड़ रहा है स्किन विद मसल्स। एरियोलर टिश्यू इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड कनेक्टिव टिश्यू, जैसा कि हम लोग एनसीईआरटी की लाइन आपकी बोल रही, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है। प्रेजेंट अंडर द स्किन, अंडर द स्किन है, बीनीथ द स्किन है, और क्या काम कर रहा है, सपोर्ट फ्रेमवर्क बना रहा है, तो जोड़ रहा है स्किन और मसल्स को। एडिपोज टिश्यू प्रिवेंट्स, एडिपोज टिश्यू में, एडिपोज में फैट है, फैट का क्या काम करता है, इंसुलेटर। इंसुलेटर का मतलब जैसे आप देखें आपके घर में तार बिछी हो तो तार पे जो प्लास्टिक की कवरिंग होती है इंसुलेटर होती है कि आपको करंट ना लग जाए। इसी तरह से एडिपोज टिश्यू एक तरह से इंसुलेटर का काम करता है, हीट को कंजर्व करता है, हमारी हीट लॉस कम से कम हो, तो लॉस ऑफ हीट फ्रॉम बॉडी इसका काम है। एडिपोज टिश्यू प्रिवेंट करता है लॉस ऑफ हीट फ्रॉम बॉडी। द टिश्यू दैट जॉइंट्स वन बोन टू अदर, ये अभी हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, एक बोन को दूसरे बोन से जोड़ता है लिगामेंट, जो कि आपका डेंस कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल है। आगे इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। मैच द फॉलोइंग, अभी पढ़ा नहीं बेटा लिगामेंट टेंडन, तो अभी इसको छोड़ दीजिए, आगे हम लोग पढ़ने फिर आते हैं। तो एडिपोज टिश्यू, एरियोलर टिश्यू के बारे में थोड़ा सा कन्फ्यूजन दूर करने के लिए एक मैंने यहाँ पे स्लाइड बनाई है जिसमें मैंने इन दोनों का कंपैरिजन मेंशन किया है। एरियोलर टिश्यू कंपोज्ड ऑफ मास सेल, फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेजेस, जैसा कि आपको पता है। प्लाज्मा सेल से एक और एक्स्ट्रा मैंने डाल दी है, चाहो तो आप इसको याद रखना, चाहो तो भूल जाना, FFM ही याद रखना, FMM, जो आपकी एनसीईआरटी की लाइन कह रही है कि फाइब्रोब्लास्ट, मास सेल, मैक्रोफेजेस। ऑन द अदर हैंड एडिपोज टिश्यू इज कंपोज्ड ऑफ एडिपोसाइट। तो एरियोलर टिश्यू के कंपोजिशन में आपको मिलेगा फाइब्रोब्लास्ट, मास सेल, मैक्रोफेजेस, और एडिपोज टिश्यू में आपको क्या मिलेगी, एडिपोसाइट्स मिलेंगी। एरियोलर टिश्यू, तो एरियोलर टिश्यू इज प्रेजेंट बीनीथ एपिथेलियम, स्किन के नीचे है, बीनीथ एपिथेलियम नहीं, बीनीथ आप स्किन ही याद रखो, आपके लिए बेटर रहेगा, जो आपकी बुक एनसीईआरटी की लाइन कहती है। इन बोन मैरो अराउंड नर्व्स, नर्व्स के चारों तरफ है, एंड ब्लड वेसल्स में है। एडिपोज टिश्यू बीनीथ स्किन, बीनीथ स्किन याद रखिए, बिटवीन मसल एंड स्किन आप कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि आपकी बुक कह रही है बीनीथ स्किन। बोन मैरो में है, अराउंड नर्व्स है, अराउंड ब्लड वेसल्स है। वेयर एज एडिपोज टिश्यू इज लोकेटेड बीनीथ स्किन है, अराउंड किडनी एंड इंटेस्टाइन, किडनी और इंटेस्टाइन के चारों तरफ है। एरियोलर टिश्यू हैज़ इरेगुलरली अरेंज फाइबर, एरियोलर टिश्यू में फाइबर जो है इरेगुलरली अरेंज है। ऑन द अदर हैंड एडिपोज टिश्यू है फैट ग्लोब्यूल, तो एडिपोज टिश्यू में फ्लैट ग्लोब्यूल होते हैं, आपको पता ही है, ठीक है जी। एडिपोज टिश्यू रिपेयर द टिश्यू, एरियोलर टिश्यू रिपेयर्स द टिश्यू, एरियोलर टिश्यू रिपेयर्स द टिश्यू, वेयर एज एडिपोज टिश्यू एक्ट एज फैट रिजर्वॉयर। तो ये 2-3 बातें हैं जो आप याद रखना चाहो तो रख लो। बेसिकली है क्या, एडिपोज टिश्यू का मेन काम है फैट स्टोरेज, और फ्लैट ग्लोब्यूल मिलेगा, एडिपोसाइट मिलेंगी, ये बात आप याद रख लो, दोनों ही बीनीथ द स्किन है। एरियोलर टिश्यू सपोर्ट्स द ऑर्गन, ऑन द अदर हैंड एडिपोज टिश्यू एक्ट एज इंसुलेटर ऑफ हीट। ठीक, ये लाइन भी मैंने आपको भी एक्सप्लेन करी थी। एडिपोज टिश्यू क्या करता है, इंसुलेटर का काम करता है, हीट को कंजर्व करता है, हीट का लॉस नहीं होने देना बॉडी से। अब हम लोग लूज कनेक्टिव टिश्यू के बाद आ गए डेंस कनेक्टिव टिश्यू पे। एज अ नेम सजेस्ट इटसेल्फ, डेंस का मतलब है कॉम्पैक्टली अरेंज होंगे हमारे फाइबर्स और सेल्स। फाइबर्स एंड फाइब्रोब्लास्ट, फाइब्रोब्लास्ट क्या हैं, वो सेल्स हैं जो फाइबर सिक्रीट करती हैं, फाइब्रोब्लास्ट। तो बेसिकली ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू की सेल्स हैं फाइब्रोब्लास्ट। फाइब्रोब्लास्ट आर द सेल्स विच सिक्रीट फाइबर। Fibers and fibroblasts are compactly arranged है, that's why it is called as dense connective tissue. Loose connective tissue में वो loosely arranged है। Fibers are arranged in regular और irregular pattern। अब fibers का जो arrangement है वो, तो fibers arranged in regular और irregular pattern। dense connective tissue में fiber compactly arranged है, और ये या तो रेगुलर पैटर्न में है या इरेगुलर पैटर्न में, ठीक है जी।
एंड इज कॉल्ड डेंस रेगुलर एंड डेंस इरेगुलर। तो अगर रेगुलर पैटर्न में अरेंज है तो डेंस रेगुलर कहलाएंगे, इरेगुलर पैटर्न में है तो डेंस इरेगुलर टिश्यू कहलाएगा, कनेक्टिव टिश्यू हो गया। ठीक, इन द डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, हम लोग डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू की बात करने लगे। द कोलेजन फाइबर्स आर प्रेजेंट इन रो, कोलेजन फाइबर कतार में है, रो में है, बिटवीन पैरेलल बंडल्स ऑफ फाइबर। ठीक, टेंडन्स विच अटैच स्केलेटल मसल टू बोन एंड लिगामेंट्स विच अटैच वन बोन टू अनदर, एग्जांपल ऑफ दिस टिश्यू। तो डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में कोलेजन फाइबर्स जो हैं एक रेगुलर पैटर्न में कहिए या व्यवस्थित तरीके से अरेंज है, जिसके लिए हम लोग इस तरह के कनेक्टिव टिश्यू को डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। टेंडन और लिगामेंट्स डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू के एग्जांपल हैं। टेंडन क्या काम कर रहा है, स्केलेटल मसल को बोन से जोड़ रहा है, और लिगामेंट क्या काम कर रहा है, लिगामेंट बोन को बोन से जोड़ रहा है। बिल्कुल क्लियर है जी। चलिए, तो स्केलेटल मसल और हमारे बोन टू बोन का अटैचमेंट लिगामेंट से है। स्केलेटल मसल का इंसर्शन जो है वो इन द फॉर्म ऑफ टेंडन है बोन पे। डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू इज डिवाइडेड इनटू वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू एंड येलो इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू। ये आपके एनसीईआरटी की नहीं, ट्रूमैन बायोलॉजी की लाइन है। डेंस कनेक्टिव टिश्यू को हम लोग दो में बांट सकते हैं, वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू और येलो इलास्टिक। वाइट फाइब्रस का एग्जांपल आपका टेंडन है, येलो इलास्टिक का एग्जांपल आपका लिगामेंट है। ओके, इतनी बात ध्यान में रख लीजिए। चलिए काम, अब डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू पे आ गए। तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू वो था जिसमें फाइबर्स डेंसली पैक थे, डेंसली पैक थे, तो उसको हम लोग डेंस कनेक्टिव टिश्यू कह रहे थे। अब ये जो फाइबर्स हैं, सेल्स हैं, उनका अरेंजमेंट अगर रेगुलर पैटर्न में है तो डेंस रेगुलर, और अगर इरेगुलर पैटर्न में है तो डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू हुआ है। डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू हैज़ फाइब्रोब्लास्ट एंड मैनी फाइबर्स दैट आर ओरिएंटेड डिफरेंटली। तो कोई एक आपको रेगुलर पैटर्न नहीं है तो बड़ा वो इरेगुलर पैटर्न में बिल्कुल इरेगुलर टाइप से अरेंज है, इसीलिए इसको हम लोग डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। दिस टिश्यू इज़ प्रेजेंट इन द स्किन, और ये टिश्यू आपको स्किन में मिलता है। अब ये देखिए, नीट 2022 का क्वेश्चन है, ब्रोंक्यूल्स में आपको क्या मिल रहा था, ब्रोंक्यूल्स में आपको सीलिएटेड एपिथेलियम मिल रही थी। गॉबलेट सेल एग्जांपल है ग्लैंडुलर टिश्यू का। टेंडन क्या है, टेंडन एग्जांपल है हमारा डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू का। एडिपोज टिश्यू एग्जांपल है हमारा लूज कनेक्टिव टिश्यू का। तो ये अब आपके सामने ए के साथ जाएगा 4, ए के साथ जाएगा 4, 3 के साथ जाए, बी के साथ जाएगा 3। टेंडन एग्जांपल हमारा डेंस कनेक्टिव टिश्यू का, सी के साथ 1 और डी के साथ जा रहा है 2। तो ये हो गया हमारा A4, B3, C1, D2। ठीक है जी, नीट 2022 का क्वेश्चन है, एकदम हलवा, जो आप कर लेंगे। अब एग्जांपल ऑफ डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू का एग्जांपल हमारा लिगामेंट और टेंडन है, जैसा कि अभी हम लोग पढ़ के आए। टेंडन एंड लिगामेंट्स आर एग्जांपल ऑफ डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। दूसरे तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया गया। सेल जंक्शन, सेल जंक्शन की हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं। लिगामेंट्स आर मेड अप ऑफ, लिगामेंट्स किसके बने हुए हैं, लिगामेंट्स आर मेड अप ऑफ वाइट फाइब्रस टिश्यू एंड सम येलो इलास्टिक। तो लिगामेंट्स में क्या मिल रहा है, वाइट फाइबर और येलो इलास्टिक फाइबर मिल रहे हैं। लिगामेंट का क्या कर रहा है, बोन टू बोन को जोड़ रहा। अब हम लोग आ गए अपने स्पेशलाइज टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, दैट इज़ कार्टिलेज, बोन एंड ब्लड। तो यहाँ पे आके मैं रोकता हूँ, अगली वीडियो में आपको कार्टिलेज, बोन और ब्लड की बात करता हूँ। ठीक है जी, वीडियो छोटी रखते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबी हो तो आप लोग बीच रास्ते से छोड़ के भाग जाते हो, कोई फ़ायदा नहीं। अगर आखिरी तक आ गए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे साथ बने रहिए सुमो बायोलॉजी पे अपनी नीट की प्रिपरेशन के लिए। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस स्पेशल टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, दैट इज़ कार्टिलेज, बोन, ब्लड की हम लोग बात करेंगे। तो मिलता हूँ ब्रेक के बाद। गुड लक, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।